नमस्कार दोस्तों, क्विक स्टडीज में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम लोग इसमें मंगलम पाठ के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इससे पहले हम लोग मंगलम पाठ के जो व्याख्या होते हैं उसको डिस्कस कर लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, महर्षि वेदव्यास। उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। साथ ही जो दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं और अपने वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 5 मंत्र। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? 5 मंत्र संकलित हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, अनु से छोटा कौन है? अनु से छोटा कौन है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, आत्मा। अनु से छोटा कौन है? आत्मा। अगला क्वेश्चन है, किसकी जय होती है? किसकी जय होती है? तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सत्य की। किसकी जय होती है? हमेशा सत्य की जय होती है। सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहती नदी कहाँ मिलती है? बहती नदी कहाँ जा कर के मिल जाती है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, समुद्र में। बहती नदी कहाँ मिलती है? समुद्र में जा कर के मिल जाती है। अगला सवाल है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्व। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तत्व स्थित है। और आगे का सवाल है, ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में कौन से उपनिषद में बताया गया है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद। कौन से उपनिषद में बताया गया है? मुंडकोपनिषद में बताया गया है। तो ये कुछ आपके लिए और वीवीआई सवाल हैं, तो चैनल को अपने वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो इसी तरह के और भी आपको क्लासेस देखने को मिलेगा। तो आगे का प्रश्न है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य से। आगे का सवाल है, सत्य से क्या प्राप्त होता है? सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, देवलोक। सत्य से क्या प्राप्त होता है? देवलोक प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे का सवाल है, मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, विद्वान। मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? विद्वान मृत्यु को वश में कर लेते हैं। अगला सवाल है, किसकी जय नहीं होती है? किसकी जय नहीं होती है? तो ध्यान से देखना इस सवाल को, किसकी जय नहीं होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, असत्य की। असत्य की जय नहीं होती है, सत्य की जय होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, परम पुरुष का। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो परम पुरुष का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। और आगे का सवाल है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का साथियों ऑप्शन नंबर बी, 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है दोस्तों। अगला सवाल है, आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? आत्मा के गूढ़ रहस्य की कौन से उपनिषद में व्याख्या किया गया है? ये आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कठोपनिषद में। किसमें व्याख्या किया गया है? कठोपनिषद में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, ईशावास्योपनिषद में। किसमें? ईशावास्योपनिषद में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है। परमात्मा की महिमा का वर्णन ईशावास्योपनिषद में किया गया है और आत्मा के गूढ़ रहस्य का जो व्याख्या किया गया है वो कठोपनिषद में किया गया है।
आगे का सवाल है, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किस में बताया गया है? ज्ञानी और अज्ञानी लोग के बीच में अंतर किस में बताया गया है? तो वो बताया गया ऑप्शन नंबर सी, श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है। अगला सवाल है, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, आपको अच्छा से याद रखना है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, हिरण्य। यहाँ पे लिख दिया है हिरण्य पात्र होता है, हिरण्यमय पात्र होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हिरण्य पात्र से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों। और आगे का सवाल है, सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना कहाँ है? तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, देवलोक में। सत्य का खजाना कहाँ है? देवलोक में है। तो ये हम लोग दोस्तों मंगलम का जो है कि महत्वपूर्ण सवाल था। इसमें से आपको ये ध्यान रखना है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? हिरण्यमय पात्र से। और एक और वीवीआई सवाल है इसमें, किसकी जय होती है? सत्य की। अणु से भी छोटा कौन है? तो अणु से भी छोटा है आत्मा। तो ये सब कुछ आपको वीवीआई प्रश्न है इस चैप्टर के, तो आपको ध्यान में रखना है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी आपको ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्लास देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।